क्योंकि गद्दारी खून में नहीं है। मिट्टी की तासीर ऐसी है कि कभी इस भारत को बचाने के लिए हम लड़े थे, आज भी इस भारत को अखंड रखने में सबसे आगे हम हैं। सिंगल टाइम कोई हमारा कभी न तो पहले ना आज ना संभव तो कभी कह पाएगा कि हम भारत के अंग नहीं है। हम भारत के अभिनंग थे, अभिनंग है, अभिनंग। 100 बात की एक बात है कि राजस्थान की सारी रियासतें भारत की आजादी से पहले भारत में मिल गई थी। राजस्थान की सारी रियासतें भारत की आजादी से पहले, भारत आजाद कब हुआ, हम साइन कब कर गए, है ना। हम कोई हैदराबाद कश्मीर या जूनागढ़ नहीं है। हैदराबाद कश्मीर या जूनागढ़ ने साइन नहीं किए थे, इन्होंने कहा था हम आजाद रहेंगे, हम अलग रहेंगे। हमारी तमाम रियासतों ने आजादी से पहले साइन किए, मात्र 7 दिनों में। 7 तारीख को साइन शुरू हुए, 14 तारीख को एक वीक में पूरा राजस्थान किसमें शामिल कर दिया गया था। हम भारत के अभिनंग थे, अभिनंग है, अभिनंग। कश्मीर में दिक्कत है, वो कभी कभी कहता है मुझे पाकिस्तान जाना है, कभी कहता है मुझे आजाद होना है। पंजाब में दिक्कत है, कभी कहते हैं अलग देश बनाना है, कभी कहता है उधर पाकिस्तान वाले टुकड़े में मिला दो, चलता रहता है पंगा उधर। साउथ इंडिया में दिक्कत है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, न हिंदी लिखेंगे। यदि हमसे हिंदी बुलवाई या हमसे हिंदी लिखवाई तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, धमकी है साफ साफ। इसलिए यदि कोई कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में कोई हिंदी का बोर्ड भी लगा दे दुकान के बाहर तो शाम से पहले पहले आगे कूट देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में दिक्कत है, कभी वो कहते हैं हमारा देश अलग बना दो, कभी कहते हैं चाइना की तरफ चले जाते हैं, कभी कहते हैं बर्मा की तरफ चले जाते हैं। कोई पूछे कि इनमें दिक्कत क्यों है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स है और बॉर्डर स्टेट्स में इस प्रकार के पंगे हो जाते हैं। तो राजस्थान भी बॉर्डर स्टेट है। सिंगल टाइम हमारे में से न हमारे किसी नेता ने, ना हमारी किसी जनता ने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो कोई दूसरा आगे कहता है कि कश्मीर में मुसलमान है, पंजाब में सिख है बॉर्डर पे, तो उनको लगता है यार हमारे धर्म अलग है तो हमारा देश अलग होना चाहिए। राजस्थान के बॉर्डर पे मुसलमान है, राजस्थान के बॉर्डर पे सिख है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, बाउंड्री के ऊपर अभी भी आप नोटिस करेंगे सिख और मुसलमान है। हमारे तो नहीं कहा, क्योंकि गद्दारी खून में नहीं है। मिट्टी की तासीर ऐसी है कि कभी इस भारत को बचाने के लिए हम लड़े थे, आज भी इस भारत को अखंड रखने में सबसे आगे हम हैं। सिंगल टाइम कोई हमारा कभी न तो पहले ना आज ना संभव तो कभी कह पाएगा कि हम भारत के अंग नहीं है। उल्टा भारत ने अंतिम युद्ध लड़ा अपना 1999 कारगिल वॉर। कौन सा लड़ा है? आप शहीदों की लिस्ट उठा के देखना, 60% राजस्थान के हैं। हम आज भी उसी वेग से, उसी तीव्रता के साथ में भारत के साथ में जुड़े हुए हैं। हमने भारत के साथ कभी अलग होने की इस प्रकार की बातें सोची नहीं। कितने दिनों में साइन कर गए थे हम, इसलिए प्राउड फील किया कीजिए कि आप कहां के हो, राजस्थान के। ना आपके पूर्वजों के मन में इस प्रकार की बातें आई थी, ना आपकी। खून जोर मारता है, हमारा खून गड़ा है, इतना पतला नहीं है कि कभी उधर चला जाता। हम इधर थे तो इधर ही रहे हमेशा बाद में। अब जब मिल गए सारे, 14 अगस्त तक साइन कर गए, ठीक है डन, 15 अगस्त को भारत बन गया। अब हमने पूछा भारत सरकार से, राजाओं ने, अब हम भारत में आ गए। अब जब तक भारत में नहीं आए थे तब तक क्या था, जब तक भारत में नहीं आए थे तब तक यह था कि देश थे अलग अलग। मेवाड़ अलग देश, मारवाड़ अलग देश, बीकानेर अलग देश, भरतपुर अलग देश, टोंक अलग देश। अलग देश, अलग झंडा, अलग सिक्के, अलग संधियां। अंग्रेजों डायरेक्ट इंग्लैंड देश के साथ संधि है, बीकानेर की इंग्लैंड के साथ संधि है, भरतपुर की इंग्लैंड के साथ में संधि है। अब संधियां समाप्त हो गई। अब जब भारत में आ गए तो क्या इनका झंडा अलग है? नहीं। क्या इनके सिक्के अलग हो सकते हैं? नहीं। क्या आप राजा अपनी सेना रख सकते हैं? नहीं। आप भारत में मिल गए। अब क्या है, हम भारत में मिलने के बाद क्या है? तो भारत सरकार ने कहा कि देखो, वे रियासतें, रियासत समझ गए, राजा के जो इलाके, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या, और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या कितनी और इनकम